क्योंकि वो अनफिल्टर्ड होता है। एक्चुअल में क्या है, ऑन कर दी, अब करी ऑन। ऐसा नहीं, मेरे 4-4 घंटे तक के 5-5 घंटे लाइव ही होती है कथा। हाँ, कथा लाइव। ऐसा नहीं, मेरे बहुत ज्यादातर प्रोग्राम लाइव ही होते हैं। और ऐसा कोई नहीं है। सबसे पहली चीज है कि जब हम अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ही ये है कि तुमसे भूल कर भी भूल नहीं होती है। ट्रू, आई कैन अग्री। मैंने अभी प्रयागराज की कथा में एक बात बोली थी, सारे लोग वो आश्चर्य में डूब गए कि वास्तव में कि ये रियल अर्थ किया है। मैंने एक बात कही थी कि भगवान ने 2 काम किए थे, श्री कृष्ण ने। बोले क्या क्या किए थे? मैंने कहा एक तो बांसुरी बजाई थी, हाँ। और एक चक्र चलाया था। हाँ। मैंने कहा आप लोगों को पता है बांसुरी क्या है और चक्र क्या है? बोले नहीं। बोले चक्र से तो उसको मारा था, उसको शिशुपाल को। और बांसुरी से अपनी गायों को प्रेम किया था, गोपियों को प्रेम किया था, गोपियों को बुलाया था। मैं इनका तुमको बता दूं, ये जो भागवत है ना, भागवत हो रही है, ये जो कथा हो रही है, यही भगवान की बांसुरी है। कैसे कनेक्ट करेंगे? क्योंकि ये बांसुरी है, और जो बाहर जो काल चक्र चल रहा है, किसी को बूढ़ा कर रहा है, किसी को बीमार कर रहा है, किसी को मृत्यु दंड दे रहा है, किसी को नरक में ले जा रहा है, किसी को स्वर्ग में ले जा रहा है, किसी को जो है पशु की योनि दे रहा है, किसी को कीड़े मकोड़े की योनि दे रहा है, किसी को जलचर बना रहा है, किसी को थलचर बना रहा है, किसी को नवचर बना रहा है। ये काल देख नहीं रहे? किसी को कैंसर है, किसी को बुखार। उनसे पूछो ना जिनकी लास्ट स्टेज पे कैंसर है, हॉस्पिटल में जो अंतिम सांस मिल रहा है, उनसे पूछिए ना क्या गुजर रही है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरे जीवन वही धन को कमाने के लिए अपनी एनर्जी लगाई है, पूरी शक्ति लगाई है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए खुश होने का प्रयास किया है। हाँ। वो वेंटिलेटर पे एक सांस ले रहा है 1 घंटे में, और कैसे उसके धन का नाश हो रहा है, कैसे उसके शरीर दे करके, उसने श्वास दे करके धन कमा लिया है, लेकिन धन दे करके एक श्वास नहीं ले सकता है। तो क्या हुआ फिर धन का भोग? कहाँ भोग करते? इसलिए नियम का बात यही है कि वो ये समझे कि जीवन का अर्थ क्या है। अच्छा गुरुजी, तो फिर मनुष्य के लिए दुनिया में सबसे जरूरी काम क्या है अगर धन कमाना नहीं है? जब धन का मतलब ही वो एंड में ये रिजल्ट हो रहा है कि अब वो अपनी सांसें भी नहीं खरीद सकता, उसे तो मृत्यु प्राप्त होनी है। और पता नहीं उसने अपने जीवन काल में भगवान को कितनी बार याद किया होगा, भागवत कब सुनी होगी, कब किसे दान दिया होगा, नोबडी नोज। सो जो है जरूरी काम फिर क्या है? शास्त्र कहता है कि मनुष्य का सबसे जरूरी काम है स्वयं को जानना। किसको? स्वयं को। स्वयं में कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। दूसरा, शास्त्र कहता है शतम विहाय भोक्तव्यम, स्व काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़कर के स्नान करना चाहिए। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़ करके दान करना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो इसलिए मनुष्य को सबसे जो जरूरी काम है वो है भजन भगवान का। सारे जितने काम हैं, तुम 1 लाख काम कर लो, 1 लाख काम तुम्हारा भजन नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक भजन कर लो, 1 भजन कर लो, तुम्हारे सारे काम वो भजन कर देगा। भजन की शक्ति पूरे ब्रह्मांड का पालन कर सकता है भजन, तो एक परिवार का पालन नहीं कर सकता। कितने योगियों को मैं बता दूं, महेश योगी थे, वो विदेश में भजन करते थे, दूसरे देश में। कौन से देश में करते थे? अमेरिका में। अमेरिका में रहते थे। उनके हजारों गुरुकुल क्या चलते थे? हजारों गुरुकुल, जिनमें बहुत से विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे। और सारे गुरुकुलों में
अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छी एजुकेशन, पढ़ाई, साधना, उपासना। क्या किया योगी जी ने? महिषी जी ने क्या किया? साधना किया, भजन किया। सुदामा दास जी वृंदावन में भजन किए। उनके यहाँ हजारों लोग भोजन कर रहे हैं आज के कार्य में। गीतानंद जी महाराज हरिद्वार में वो क्या किए? हिमालय में भजन किए। हजारों लोग उनके यहाँ भोजन कर रहे हैं आज भी। हरिद्वार में कभी जाओ तो सबसे बेस्ट वाला प्रसाद गीतानंद जी के यहाँ मिलता है। वो आपको कोई कास्ट नहीं पूछते, बढ़िया वाला भोजन देता है। यू मीन दिस इज द पावर ऑफ भजन? भजन की इतनी शक्ति है कि वो सारे काम करने की सामर्थ्य रखता है, सबकी बुद्धि को सही करने की सामर्थ्य रखता है, सबको सेंटर में करने की सामर्थ्य रखता है, और जो आपको प्राप्त है उसकी रक्षा करने की सामर्थ्य रखता है, और जो आपके पास नहीं है उसको आपको प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए भगवान ने भी कहा है ना कि योग क्षेमम वाहम, जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जो नहीं है उसको मैं प्राप्त कराता हूँ, भगवान ने कहा। इसलिए मैन पावर भजन, एकमात्र भजन। भजन से सब हो जाता है। मुझे आपको ठंडी लग तो नहीं लग रही? नहीं, खुला बैठी एकदम राजा की तरह। हाँ ठीक है। ये फिर आ गए ये दोनों। तो गुरुजी, मेरा अगला सवाल ये था कि मनुष्य अपनी जाति से बड़ा होता है या कार्य से? नहीं, देखिए एक्चुअल में जो जाति है वो जाति मैटर इस पे करती है कि वो